दोस्तों इस वीडियो में 2018 में जनरल साइंस के पूछे गए प्रश्न हम लोग करेंगे और आरआरसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। 2 वीडियो अपलोड की गई हैं 2018 के पूछे गए प्रश्नों की जनरल साइंस की, और ये तीसरा वीडियो है। पहला प्रश्न आपके सामने है, तने द्वारा प्रवर्धन डैश में होता है। तो गुलाब में तने द्वारा प्रवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी गुरुत्व के कारण त्वरण बराबर पूछा गया क्या होता है। तो पृथ्वी किसी वस्तु को जितने त्वरण से अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। जी बराबर क्या होता है, Gm/r² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। m बराबर क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान। r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या, और g जो है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र डैश है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मैंगनीज के बारे में सही नहीं है। पहला, इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल, लोहा, टोस्टर्स इत्यादि के हीटिंग तत्वों में किया जाता है। ये क्या है, सही है। मैंगनीज एक विद्युत धनात्मक तत्व है, ये भी राइट है। यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता है, ये भी राइट है। पूछा गया है क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तापमान उच्च स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है। तो चीड़ जो है, चीड़ यानी कि पाइनस जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पादप है। इसमें क्या होता है कि बीज नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। फर्न क्या है, ये टेरिडोफाइट है। मास ब्रायोफाइट है। चलिए, तो आपसे पूछा गया कौन जिम्नोस्पर्म है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें पी का क्या अर्थ है, पावर, पोटेंशियल, पोटेंसी या फिर पोटेंस। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर बताना है। तो पीएच स्केल वो स्केल है जो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और इसमें पी का अर्थ क्या होता है, पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ शक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो कोलेनकाइमा ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 9 ओम, 4 ओम और 12 ओम मान के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध आपसे पूछा गया है। तो समांतर में जुड़े हुए हैं, क्या हो जाएगा, 1/9 धन 1/4 धन 1/12। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 36
ऊपर कितना आ जाएगा 16, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 36/16। डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16×2 = 32, 2.5, 2.25 ओम आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भारानुसार 3:8 होता है। यह डैश के नियम की सम्मति है। तो यह स्थिर अनुपात का इसकी पुष्टि स्थिर अनुपात के नियम द्वारा की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? सामान्यतः क्या होता है, धातुओं को वायु में दहन करने पर ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन स्वर्ण यानी कि सोना और प्लेटिनम इनके अपवाद हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से बल F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आपसे त्वरण पूछा गया है। त्वरण A बराबर क्या हो जाएगा, बल बटा द्रव्यमान 50 डिवाइड कर देंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे। डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विभज्यूतक। ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो शक्ति पावर बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन बटा समय बराबर बल गुणे विस्थापन बटा समय। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन बटा समय यानी कि वेग। तो बल गुणे वेग, तो क्या दिया हुआ है कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व की द्रव्यमान संख्या है। तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 11 12 कितना हो गया 23। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, चीज़ ध्यान रखेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? तो हीलियम और आर्गन दोनों का जो बाह्यतम कोश है वो पूर्णतः क्या होता है? भरा होता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या होता है? 1s2। और आर्गन का दोनों का क्या होता है? बाह्यतम कोश जो है वो पूर्णतः भरा होता है। दोनों उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। सोने को नरम बनाने के लिए, सोने को और पीला बनाने के लिए, सोने को कठोर बनाने के लिए, या फिर सोने को चमक देने